आपको पता है, देखो अभी ऐसे टाइम पे अगर आपको याद नहीं आता तो आपको सिंपल आइडिया चूज करना है। देखो क्या करना है, आपको पता है कोई भी एनर्जी जूल में होती है, बराबर क्या नहीं होती है कि नहीं होती, और जूल माने क्या, न्यूटन मीटर, न्यूटन माने फोर्स, मतलब न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला क्या आना चाहिए, m1 l1 t रेज़ टू माइनस m1 t रेज़ टू -2। एक मिनट, जस्ट मैं इसको लिख दूं पहले। हाँ क्या बोला फिर से एक बार, सॉरी भाई क्या बोला, अरे भाई आवाज नहीं आ रहा, कसम से नहीं आवाज आ रहा, जोर से एक बार। m1 t l2 t -2। यस बच्चों, बस जस्ट 1 मिनट बच्चों, एक मिनट बस। चलिए बच्चों, तो अभी शुरू कर देते हैं। देखिए जैसा कि ये दो फार्मूला रट लो, तुरंत रट लो, मैंने कल भी बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत बार पूछने वाले चीजें। चलो तो फिर अभी आपको याद है मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बात कर रहा था मैं लास्ट लेक्चर में, याद है, कुछ एक सेम टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे, याद है क्या नहीं? यस सर। यस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस लिए थे मैंने। तो अभी आज मैं और एक आध दो यूनिट टाइप के क्वेश्चन ले लूंगा और फिर मैं तुरंत आगे चल लूंगा इसके ऊपर। तो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर में तो ऐसा आपको पता चल ही गया था, लेकिन इस देखो जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्या कभी 1 मीटर इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर सेकेंड, ऐसा हम बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या, बोल दो ना भाई लोग। नहीं सर, नहीं बोल सकते रानी, नहीं बोल सकते, नहीं सर। यहाँ पर इंटू है, क्या है यहाँ पर, चलो ठीक है, मैं और एक चीज पूछता हूँ, क्या आप 1 मीटर इंटू 1 न्यूटन बोल सकते हो क्या, 1 न्यूटन मीटर मतलब 1 जूल बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते, बोलो। यस सर। बोल सकते यस हैं सर, यस सर, ये तो बोल सकते हैं सर, लेकिन क्या अभी आप ऐसे बोल सकते हो, क्या आप ऐसे बोल सकते हो 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, बोलो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? यस यस इसी के साथ यस सर। लेता हूं, क्या आप 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड तो बोल ही सकते हो ना। अरे वेलोसिटी कितनी बार निकाला भाई लोग, यस यस सर। मतलब सर, यस सर। मतलब सर डिफरेंट यूनिट्स को इनटू किया जा सकता है सर, है ना, डिवाइड भी किया जा सकता है सर, लेकिन क्या मैं 1 मीटर प्लस 1 सेकेंड कर सकता हूं क्या, कर सकता हूं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं किया जा सकता। क्या मैं 1 मीटर माइनस 1 सेकेंड कर सकता हूं क्या, नहीं किया जा सकता, समझ रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको ये भी बताता है, ये भी बताता है और ये भी बताता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको बोलता है कि भाई लोग अगर आपको प्लस करना है या माइनस करना है तो सेम यूनिट का यूज करो। क्या करो बच्चों, क्या करो बच्चों, चिल्लाओ बे चिल्लाओ, क्या करो, सेम यूनिट का यूज। लेकिन अगर आपको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो किसी को भी ले लो, है ना, किसी को भी ले लो भाई लोग, किसी को भी ले लो। क्लियर है सबको मैंने क्या बोला, एक बार हाँ बोल। यस सर, यस यस चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अनुसार कल या फिर मेरे पहले लेक्चर में हमने देखे थे इसके क्वेश्चंस, याद है, लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ हो सकता है, यस सर। अगर बस लेंथ बोल रहे हो ना, लेंथ प्लस लेंथ तो वैसे 2l होता है, लेकिन इसी को डायमेंशन के अनुसार दिखाना तो क्या दिखाओगे, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट लेंथ प्लस डायमेंशन ऑफ सेकंड लेंथ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ ओनली, क्योंकि देखो इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर है भाई लोग, इधर भी मीटर ही आएगा ना, बराबर है ना, तो मीटर ये चीज हमने देखा था, अभी तक हमने ये वाली चीजें देखी थी, करेक्ट है, जो कि सिंपल है, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आज तक अभी तक हमने ये नहीं देखा, देखा है किसको, अभी तक हमने नहीं देखा ना, इनटू वाला डिवाइड वाला नहीं देखा,
क्लियर है सबको? सबका क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर यस क्लियर भैया। अभी अगर आप सभी लोगों का क्लियर है हम क्या बोले हैं, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। देख लीजिए, अगर ये इनटू वाला और डिवाइड वाला चीज देखना है तो इसके लिए भी कुछ सम्स है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन की और सम दिए है उसके ऊपर, इसके ऊपर भी सम्स है। तो आइए उस सम देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे आप सभी लोगों को बोला, मैंने सभी लोगों को बोला था अगर टाइम हो तो एकेडमी में आइए, थोड़ा मिलके जाइए। लेकिन एक भी महारथी नहीं आया, एक भी महारथी नहीं आया। सर आप 2-3 दिनों में बोले थे ना। 2-3 मतलब 5 दिन पकड़ रहे हो क्या? 2 + 3 या 2 × 2 6 डेज पकड़ रहे हो? हाँ, है ना? चलिए ठीक है, कुछ नहीं, आपको एकेडमी आप आ सकते हो। मैं तो चाहता हूँ आप जल्दी से सीरियसली स्टडी स्टार्ट करो। मैं चाहता हूँ आपके मार्क्स अच्छे रहे, क्योंकि हमने आपको प्रॉमिस किया है ना आपके मार्क्स आएंगे। वो आप देख भी रहे हैं, हम उसी वजह से पढ़ा भी रहे हैं। क्लियर है सबको मैंने क्या बोला? चलिए, तो आज का जो यस यस सर। यस ये आज का लेक्चर डेमो लेक्चर नहीं है बच्चों। अगर कोई आ रहा है यहाँ पे और बोलेगा सर आप तो बड़ा घटिया पढ़ा रहे हो, है ना, तो समझ में तो आ ही नहीं रहा है ना, बीच में से कुछ भी कहा भी ले रहे हो, तो ये लेक्चर डेमो नहीं है। क्लियर है मैंने क्या बोला? ये तो अभी कंटिन्यू हो गया है ना। पहला वाला कोई भी पहला लेक्चर डेमो हो सकता है, क्योंकि वो तो बेसिक्स चलता है ना। मिडिल वाला कभी भी डेमो लेक्चर नहीं हो सकता। करेक्ट है बच्चों? सही बोल रहा हूँ मैं? तो इसलिए अगर कोई नया यस बंदा सर। मैं उसके चरण स्पर्श करके कहना चाहूंगा आपके लिए लेक्चर नहीं है, आप थोड़ा रुकिए, फिर जब डेमो लेक्चर अरेंज किया जाएगा तब आइए। मेरे सबको यस सर। बस चलिए, तो भाइयों और बहनों शुरू कर देते हैं आगे वाली कोई चीजें। देखिए, अब अगर आपको यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर थी, अब मैं इनटू वाला और डिवाइड वाला चीज ले रहा हूँ। एक क्वेश्चन दे दूं, एक सिंपल वाला, एकदम 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 सिंपल वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, ले लो एक क्वेश्चन एकदम सिंपल वाला। यस। अगर कोई मुझे बोले फोर्स इज इक्वल टू है a प्लस t²/b, इसमें बोला गया है F इज इक्वल टू फोर्स है, T इज इक्वल टू टाइम है, A का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है और B का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालना है। भाई और बहनों समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। यस सर। मतलब फोर्स दिया, फोर्स है पता, टाइम भी पता है, ए भी निकालना, बी भी निकालना है। चलो करें शुरू। नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? फोर्स इज इक्वल टू a/b प्लस t²/b, लिख सकता हूं क्या? इतना ही बोल। यस सर, बिल्कुल। यस सर। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है कि लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला प्लस लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला हमेशा लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला ही देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? यस। हाँ सर। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हाँ सर। टू, यहाँ पे क्या आएगा? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आएगा प्लस यहाँ पे क्या आएगा? यस। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ठंडा समझ रहे हो कैसे सॉल्व करना है इसको? तरकीब समझ रहे हो? यस सर। बाकी बच्चे यार चिल्ला दो, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। सबको क्लियर? मुजम्मिल, मेरा आवाज आ रहा है? मुजम्मिल तुझे? यस सर। भाई तू किधर था? यस सर। तू आया क्यों नहीं इतने जल्दी? तू इतना लेट क्यों आया बता? बोल भी दे, बता क्यों लेट आया? मुजम्मिल शर्मा रहा है क्या? हाँ? अरे शर्मा रहा है, घबरा रहा है मुजम्मिल? चल डर मत टेंशन मत ले, चल ठीक है। तुझे समझ में आ रहा है अभी से? यस सर। यस ठीक है, चल टेंशन मत ले, अभी से कंटिन्यू कर। कुछ नहीं समझ में आता तो मैं हूं ना, देख मैंने तेरे ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग डाला है। अगर नहीं समझ तो उसको देखो, फिर नहीं समझ में आता तो मेरे को टेंशन नहीं लेना। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा भी लेक्चर मिस कर दे तो आपको तकलीफ होगी ना बाद में करने में। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐसा हो। यस सर। चलिए, तो अभी देखो, आपको पता है अगर फोर्स का डायमेंशन फार्मूला एक जगह पे लेंगे तो इक्वल टू में फोर्स का डायमेंशन फार्मूला और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ही आएगा। अब सब लोग एक सुर में चिल्लाएंगे, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? जल्दी से भाई लोग चिल्ला दो। अभी अगर जो नहीं चिल्लाया,
फोर्स मतलब इक्वल देखता m raised to 1 l raised to 1 t raised to -2 वाह शाम वाह MLT की पावर -2। यस शाम तो पूरा फॉर्म में आ गया है अभी रानी भी फॉर्म में आ चुकी है चलो ठीक है m1 l1 t रेस टू -2 समथिंग ऐसा या फिर t -2 ऐसा भी बोल सकते हैं या रेस टू को कुछ है नहीं उसमें तो देखो भाई लोग यहाँ पर भी वही आने वाला है ये तो बात क्लियर है m1 l1 t रेस टू -2 प्लस यस m1 l1 t रेस टू -2 ऐसे ही आएगा अब जरा अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ क्या अभी आप जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 l1 t raised to -2 is equal to dimensional formula of a by b लिख सकता हूँ भाई लोग लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे बोल भी दो यस yes sir yes yes. डायमेंशनल फार्मूला फोर्स इस ये जो है इसको भी डायमेंशन में डाल दो ना आएगा ही ना बोल भी दो आएगा कि नहीं आएगा यस सर यस सर यस सर यस सर तो अभी बताओ यहाँ पर m1 l1 t raised to -2 इज इक्वल टू क्या मैं t स्क्वायर अपॉन b ले सकता हूँ या नहीं यस सर किसी को नहीं समझ में आ रहा ऐसा है यहाँ पे कोई बंदा जिसको समझ में नहीं आ रहा है सर आप किस राह पर चल पड़े हो है ना अनजानी राह दिख रही है सर ऐसा कोई है यहाँ पे बोल दीजिए अगर है तो हम आपको मदद कर देंगे ना है क्या नहीं बराबर है शाम रितेश बाबा करते हैं बराबर है सर बराबर यस चलिए थोड़ा आगे चलते हैं देखिए अभी देखो एकदम प्रॉपर एकदम सिंपल मैनर में इसको समझने की कोशिश करते हैं इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है दो तरीकों से देखो दो तरीके क्या है सबसे बड़ा डाउट बच्चों के दिमाग में ये रहता है अभी अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं ना इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं आपको बोल दूं ना यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो आधे बच्चों को देखिए पे चक्कर आ जाएगा सर डिवाइड ही क्यों किया आप ऐसा कर ही कैसे सकते हो ना सुकून से सब लोग खा रहे हैं अपना अपना बिना कारण क्यों ऐसा एक को ऊपर एक को नीचे है ना समझ में आ रहा है या रीजन क्या है इसके पीछे तो ये रीजन नहीं आप अगर फिजिक्स में अगर आप 11th अगर आपका हो गया नहीं आपको सबसे ज्यादा डाउट और सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता होगा जब किसी क्वेश्चन में अचानक बिना रीजन के कोई किसी चीज को डिवाइड कर दे या फिर अचानक किसी चीज को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे देखा आपने ये चीज कभी गुस्सा बहुत आ जाता है मतलब क्यों किया वही समझ में आता है ना आपको आया कभी समझ में ऐसा क्यों किया उन लोगों ने अभी आया कि नहीं आया क्या पता सर है ना नहीं सर तो देखो ऐसे किया जाता है क्योंकि वैसे करने से ही आंसर आता है ये क्या लॉजिक हुआ सर वैसे करने से ही आंसर आता है इसीलिए वैसा किया जाता है ये हमको क्यों नहीं समझ में आता है कि नहीं हमको भी तो समझ में आना चाहिए तो ये आपको समझ में आएगा लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको दिमाग में डालना पड़ेगा कि ऐसे भी किया जाता है और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखना पड़ेगा कि सर ने उस टाइम पे बोला था कि ऐसा हो सकता है और उस टाइम पे वैसा करना पड़ेगा गया दिमाग में मैंने क्या बोला थोड़ा सा गया दिमाग में यस सर तो इसके लिए प्रैक्टिस ही यस सर जो भी बच्चा IIT NIT जाने वाला है एम्स में जाने वाला है या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाला है MBBS के लिए वो बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में कुल मिला के 200 क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमको 7 दिन के अंदर सॉल्व करना है मतलब करना ही है वो कैसे करना मैं बताऊंगा पहला दिन होता है तो हैरान नहीं करते ना बच्चों को इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं जैसे आज क्वेश्चन दिया है तो कल मैं 50 क्वेश्चन दूंगा ना अभी है ना ऐसे किया जाता है तो उसको ये भी बताऊंगा ना उसको कैसे सॉल्व करना है इस लेक्चर के एंड में बताने वाला हूँ कैसे सॉल्विंग होगा किस तरह से सॉल्विंग करना है आपको करते चलो शुरू कर देते हैं तो अगर मैं एक को दूसरे से अगर डिवाइड कर दूं तो देखो क्या मिलता है m1 l1 m1 l1 -2 इज इक्वल टू क्या मैं बोल सकता हूँ ये मैं भी डायमेंशनल फार्मूला अपॉन बोल दो भाई लोग मम्मी बोल सकता हूँ मैं चिल्ला भी दो अरे डिवाइड तो किया है भाई हाँ सर यस सर देखो ये बी कट हो गया बचा क्या है 1/1 इज इक्वल टू ए का डायमेंशनल फार्मूला अपॉन टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला टी स्क्वायर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा
ये होगा ना, टाइम है ना, वो टाइम है ना। तो एक काम कर देता हूँ, Yes. मैं यहीं पर डायरेक्टली कैपिटल टी स्क्वायर लिख देता हूँ। चलो जल्दी से चिल्ला दो, ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? अरे क्या है भाई लोग, आंसर ला दिया, देखो चेक तो करो क्या है, समझ में आ रहा है सबको? T की पावर -2 है, 2 -2 नहीं, 2 यस, -2 आएगा क्या? नहीं T की पावर 2 है सर। 2 ही आएगा ना, मेरे हिसाब से तो 2 ही आएगा। चलो क्लियर है? Yes, sir. भार्गव रितेश समझ ले तुम्हारा दोगन ना? यस सर। यस। मुजम्मिल समझा क्या तेरे को? मुजम्मिल चिल्ला भाई जल्दी से, समझा क्या नहीं समझा? यस सर। यस भाई, कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछ ले, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो अभी अगर यहां तक की सारी चीजें अगर आप सभी लोगों को क्लियर है, तो अभी तो हमने एक ही साइड प्रूव किया ना, एक ही साइड बताया भाई लोग, बस एक ही वैल्यू निकाला ना, एक ही डायमेंशनल फार्मूला निकाला हमने। अगर हम बात करें बी के डायमेंशनल फार्मूले के बारे में, तो जरा तरकीब लगाओ रे, कोई जुगाड़ चलाओ, जरा दिमाग लगाओ, कैसे निकाला जा सकता है। एक काम कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में मैं ए का डायमेंशनल फार्मूला डाल दूं, कर दूं क्या ऐसे? बोल भी दो, कर दूं? हाँ सर। मान लो m1 l1 t⁻² इज इक्वल टू, ए का डायमेंशनल फार्मूला था t² अपॉन बी का डायमेंशनल फार्मूला। बी को ऊपर ले लो, इसको इसके नीचे डाल दो। अगर ऐसा करेंगे तो भाई लोग हमको क्या आएगा, थोड़ा देखो, देखो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सारी जगह भर देता हूँ, ऐसे कुछ है नहीं, लेकिन थोड़ा समझ लो कहाँ से शुरू किया था, कहाँ पे खत्म करना है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू t2 अपॉन m1 l1 t⁻²। तो क्या आएगा अब इसका आंसर, क्या आया यार इसका आंसर? चिल्लाओ रे जल्दी से, क्या आया रे, आया क्या नहीं आया ये इसका आंसर, बोलो। T की पावर 4। Yes, sir. सबको क्लियर है? भार्गव बाबा क्लियर है टी तुमका? की पावर 4। पढ़ा लेगा यस भार्गव? सर। रितेश समझा क्या भाई? हो सर। जमील समझा तेरे को? चलो चलना है आगे, आगे चलना है। Yes, sir. यस। यस सर। अभी देखो मैं एक अलग चीज करने जा रहा हूँ, अलग चीज मतलब मैं डांस नहीं करने वाला, मैं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन पढ़ाते टाइम पे एक अलग चीज होने वाली है यहाँ पे, मतलब अलग चीज मतलब कुछ अलग नहीं होगा, एक अलग टॉपिक बता रहा हूँ। आपको पता है कि कैलकुलस क्या होता है? ये तो सबसे पहले तो आपको कैलकुलस के बारे में बताऊं। आप सभी लोगों को पता है ये इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव, ऐसा कुछ सुना है आपने इससे पहले? सुना है आपने Yes, कभी? sir. सुना है। यस, वो कैलकुलस में आता है ना। यस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, डेफिनेट इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, अरे आता है कि नहीं आता? यस। यस आता है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि अगर आपको किसी ने क्वेश्चन दे दिया, समझ लो अगर आपको कोई क्वेश्चन देता है, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है, dp अपॉन dt का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा अगर p है मोमेंटम तो, चलो, और t है टाइम तो। क्वेश्चन समझा क्या? क्वेश्चन समझा? बोल भी दो, हाँ बोल दो। चलो मैं बता दूं फिर से, नहीं तो नहीं बोल दिया करो ना, टेंशन मत लिया। देखो बता दीजिए सर, बता दीजिए। फिर से बताता हूँ, चलो ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं, आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? ये वर्ड सुना है आपने कभी इससे पहले? गलती से कहीं पे गलती से सुन लिया हो? Yes, यस sir. सर, सुना सुना है। है 11वीं में। हाँ, तो यस सर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कौन सा वेलोसिटी रे? कोई बताएगा? गलती से बता दो, गलत तो गलत, लोड मत करो, बता दो। एकदम एक छोटे पॉइंट का वेलोसिटी ना, इंस्टेंट, एक छोटे इंस्टेंट के लिए जो वेलोसिटी होता है। अरे आया ना?
हाँ सर। चलो अभी मैं आपको और एक चीज बता रहा हूँ, सभी लोग याद रखेंगे, ये इस चीज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। वैसे तो इस चीज को मैं काइनेमेटिक्स में क्लियर करने वाला था, लेकिन आप सभी लोगों का गरीबी देख के मुझे लग रहा है इस चीज को मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, देखो अगर मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऑफेंड हो जाएगा, बोलेगा सर आप बड़े अमीर हो हमें गरीब बोल रहे हैं ना, मैं फिजिक्स की गरीबी बोल रहा हूँ, फिजिक्स की गरीबी बोल रहा हूँ। देखिए तो अभी अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ds अपॉन dt, ठीक है, ये वेलोसिटी इज इक्वल टू ds अपॉन dt बोल दूं, और यहाँ पर मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल s अपॉन डेल t बोल दूं। एक बात याद रखो बच्चों, जब भी ये d लिया जाता है ना, तो समझ लेना है कि ये ds मतलब क्या होता है, ds मतलब s फाइनल माइनस s इनिशियल, डिफरेंस होता है, डिफरेंस, लंबाई का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? ये d मतलब मैं बता रहा हूं आपको अभी डिस्प्लेसमेंट है, यस सर। डिस्प्लेसमेंट है। तो कभी भी एकदम छोटा वाला लेते हैं ना, जैसे अगर एग्जांपल मैं भाग रहा था, बहुत जोर से भाग रहा था, भागते भागते, चलो इधर देखो एग्जांपल, भागते भागते मैं यहां से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। जब मैं यहां पर था तब 0 सेकंड थे, जब मैं यहाँ पे आया तो 1 सेकंड हो गया, जब मैं यहाँ पे आ गया तो 2 सेकंड हो गया, जब मैं यहाँ पे आ गया तो 3 सेकंड हो गया, यहाँ पे आया तो 4 सेकंड हो गया। अगर मुझे कोई बोलता है जब तू डॉट 2 सेकंड पे था ना बंदे, जब तू 2 सेकंड पे था ना, बता तब का वेलोसिटी क्या है? कौन से सेकंड पे, कौन से सेकंड पे बोला उन्होंने? 2 सेकंड, 2 सेकंड। 2 सेकंड पे जब तू था ना, तो कोई मुझे बताएगा 2 सेकंड पे कैसे वेलोसिटी नहीं? अरे सर 2 सेकंड पे तो 2 सेकंड पे खड़े हो ना अभी। चलो ठीक है, अगर आप भाग रहे हो सर, तो दूसरे सेकंड पे मैं अगर आपका फोटो खींच दूं तो उस वक्त तो आप मुझे रुके हुए दिखोगे ना फोटो में। अरे आया ना एक इंस्टेंट, अगर आप मुझे ऐसा बोलते, अगर आप मुझे बोलते सेकंड से लेके 3 सेकंड तक, तो मैं समझ सकता था सर कुछ डिस्टेंस आएगा, कुछ टाइम आएगा। अब गरीब की जान लोगे क्या दूसरे सेकंड में कितना बोल के? दूसरे सेकंड में मतलब कितने सेकंड हुए? वो तो 0 सेकंड में आज चला जाएगा ना। आया ना दूसरे का। मेरा आवाज आ रहा है सबको अच्छे से? तो बच्चों आप अच्छे से सुनो, तो जब कोई बोलता है ना दूसरे सेकंड पे, अगर आपको ऐसा कोई बोलता है ना दूसरे सेकंड पे, तो ये सोचना है वो तुझे बोलना चाहता है, वो तुम्हें पूछना चाहता है डॉट दूसरे सेकंड में जस्ट थोड़ा पीछे, जस्ट थोड़ा आगे। वैसे तो ये रॉन्ग है, ये जो मैंने बोला जस्ट थोड़ा पीछे, जस्ट थोड़ा आगे, लेकिन किसी एक पॉइंट के लिए वेलोसिटी निकल ही नहीं सकता। अरे वेलोसिटी होता ही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यस सर। तो भी आ नहीं सकता, तो वेलोसिटी कभी एक पॉइंट के लिए निकल नहीं सकता। लेकिन अगर आपको फिर भी पूछा गया है एक पॉइंट के लिए, हमेशा समझना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। एक पॉइंट के लिए पूछा गया तो क्या होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वैसे छोटे मतलब देखो ना 2 सेकंड से जस्ट थोड़ा पीछे, जस्ट थोड़ा आगे, इसके बीच वाला डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, और यही का टाइम। समझ रहे हो माने कैसे पता है क्या? मतलब इसको अगर आपको देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, S final minus S initial अपॉन T final minus T initial इज इक्वल टू, मान लो 2 सेकंड से जस्ट थोड़ा आगे, जस्ट थोड़ा आगे मतलब 2.0 माइनस 1.99, समझे क्या? इतना छोटा अपॉन 2 सेकंड बोला, सॉरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पकड़ता हूँ, यहाँ पे अभी करंटली डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर होगा, ऐसे मैं पकड़ लेता हूँ, अब उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और नीचे सेकंड 2 हो गए थे ना, तो 2 सेकंड अगर हो गए हैं तो यहाँ पे फाइनल टाइम पकड़ेंगे कुछ 2.01 1.99 समथिंग ऐसा कुछ। वैसे सेकंड के केस में अगर बात करें क्या आएगा, 1.59, समझ रहे हो? सेकंड के केस में बात कर रहे हैं, 60 सेकंड का होता है ना 1 मिनट। तो इतना छोटे डिफरेंस के लिए जब कोई वेलोसिटी निकालते हैं तो उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये ds अपॉन dt है ना, ये जो ds अपॉन dt है ना, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रहा है, भले ds ऊपर दे, लेकिन है तो ये डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ही ना। तो ऊपर का डायमेंशन क्या आएगा? यस। क्या आएगा ऊपर का डायमेंशन? बस L आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। भाई लोग चिल्ला दो यार प्लीज, Yes, sir. बोल दो। आएगा सर, आएगा। यस सर। यस। और नीचे का क्या आएगा रे?
नीचे का क्या आएगा, नीचे का T समझ रहे हो, या फिर इसको L1 T1 बोल सकते हो। T मुजम्मिल भाई समझ में आ रहा है तेरे को, मुजम्मिल? यस सर, यस सर। उसी तरह से, यस उसी तरह से अगर डेल एक्स अपॉन डेल टी की बात की होती है, तो यहाँ पर भी ऊपर L1 आएगा, यहाँ पर भी T1 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सर T1 डेल लिया जाता है ना तो बड़े डिफरेंसेस की बात होती है, बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस की बात होती है, लेकिन डी लिया जाता है तो छोटे छोटे डिफरेंसेस की बात होती है। इसीलिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया है, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आता है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? यस सर। किसी को किसी प्रकार की शंका है, किसी को किसी की शंका का करना है तो जरा जरूर मेरे साथ क्या बोलते हैं कम्युनिकेट कर सकता है, तो उसको बता सकता हूँ यहाँ से। चलो, है किसी को कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं यस, सारे बच्चे दिमाग वाले हैं, इसका मतलब है कोई भी इसमें गधा नहीं है ना, कोई भी नहीं है ना, सारे के सारे बच्चों को दिमाग है। चलिए तो आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अभी सिमिलरली मैंने क्वेश्चन लिया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन क्या था? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, इसका डायमेंशन क्या होगा अगर ये है मोमेंटम और ये है टाइम। हाथ जोड़ के विनती है मेरी आप सभी लोगों से, भाई और बहनों, इसका उत्तर मुझे दे दीजिए। मुझे आप निराश ना कीजिए, जल्दी से उत्तर दे दीजिए इसका। मुजम्मिल भाई दे सकता है तो आंसर इसका? चलो ठीक है, भार्गव तू दे सकता है आंसर, नितेश तू दे सकता है, श्याम तू दे सकता है, यानी तू, अरे कोई तो दे दो बे, टीचर पे बोल दो। तो ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ऐसे वक्त पर ऊपर आप सर हाँ बोल मुजम्मिल, बोल भाई बोल दो। M1 L1 T-2 मुजम्मिल देख, ऐसा ले सकते हैं ना मुजम्मिल, दिख रहा है तुझे यहाँ पे क्या किया मैंने, ले सकते हैं ऐसा? यस सर। बोल अभी क्या बोला? M1 L1 T-2 माइनस 2 T-2 आएगा मुजम्मिल? नहीं सर, T-1 आएगा। -1 आएगा सर। और टाइम का क्या और आएगा? नीचे का T1 ले लो, इसको ऊपर ले लो, क्या आएगा सर। M1 L1 T-2। भाई लोग क्लियर है सबको? सभी लोगों को क्लियर है मैंने क्या बोला? यस सर। किसी को कोई डाउट? यस सर, क्लियर। कोई शंका है इसमें? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब मैं आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूँ। आप सभी लोगों के मन में एक चीज अब तक बैठ गई होगी, जिस चीज को मैं फिर से एक बार रिन्यू करना चाहता हूँ। क्या है पता है क्या? देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको देखने के बाद आपके मन में एक चीज आएगी, वो चीज आपको 1 साल से फील हो रही है। देखो क्या, देखो चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, बोल भी दो अभी क्या आएगा इसका। अब आप सभी लोगों के मन में क्या आ रहा होगा पता है क्या? ये सारे सर एक जैसे ही होते हैं, सिंपल वाला पढ़ाते हैं और हार्ड वाला पूछते हैं, है ना? बराबर के नहीं? इज्जत से इतना सिंपल वाला क्वेश्चन लिया सर ने और हमको डबल डेरिवेटिव वाला दिया है कि नहीं? हाँ यार हाँ सर। तो मैं बोल रहा था ना 1 साल से आप फील कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप थोड़ा, शाम माझा आवाज येतो? शाम तुला? शाम येतो का आवाज भावा? शाम सुन रहा है कि नहीं सुन रहा? शाम मित्रा हॅलो, शाम आवाज येतोय माझा तुला? येतोय सर, माझा येतोय ना? येत नाही वाटतं तुम्हाला? आता आहे का? मलाच नाही, कोणालाच येत नाही तुझा आवाज. चल ठीक आहे, काय वाटतं? ठीक है, याला ट्राई कर श्याम प्लीज भावा, याला थोड़ा ट्राई कर, मला सांग कसं येईल याचं. चलो देखो बच्चों, ये कितना सिंपल था। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? अरे पूरा 11 गया होगा आपका इसमें, गया कि नहीं गया इसमें? अरे भाई लोग गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? क्या मैं ये टाइम
ये डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Yes. क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? Yes, sir. यस सर यस। ये किसका है? Acceleration. एक्सेलरेशन। चेक करो, ये एक्सेलरेशन होता है ना? Acceleration. क्लियर है सबको? Yes, sir. अभी अगर आप कोई कैलकुलस के बेसिस पर अगर कोई पूछता है कोई भी चीज, तो आप इसका आंसर दे पाओगे? बोलो, दे पाओगे या नहीं दे पाओगे? बोल दो भाई लोग, चिल्ला दो, दे पाओगे? Yes, sir. चलिए Yes, अभी sir. अभी मैं बात करता हूँ थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है? थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में कर दे, थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में बात। Yes. इंटीग्रेशन ऑफ x, बस इतना ही दिया गया, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx, बोल दो इंटीग्रेशन ऑफ dx। अगर x है डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? चलिए जल्दी से बोल दीजिए, क्या आएगा डायमेंशनल फार्मूला? चलो बोल दूं मैं, भाई लोग बोल दूं? यस सर बोल। बोल दो सर, अभी क्या है? मुजम्मिल, मैं चाहता हूं तू एक बार ट्राई करे। मुजम्मिल, जमेगा तुझको? L1. L1, ठीक है, भाई ने L1 बोला, चलो ठीक है। बच्चों ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है रे? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है रे? इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं रे? एडिशन बोलते हैं ना? बोलते कि नहीं बोलते एडिशन इंटीग्रेशन को? हाँ सर. Yes, sir. इंटीग्रेशन को एडिशन भी बोला जाता है, इंटीग्रेशन को एडिशन भी बोला Yes, sir. जाता है, और इसीलिए डिफरेंशिएशन को हम सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे भी ले सकते हैं। 1 मिनट से कम टाइम बाकी है, सभी लोगों को फिर से ज्वाइन करना है, ठीक है? चलिए जैसे मीटिंग देखो, तो एडिशन है, तो इसका मतलब सर आपने तो हमको पहले ही बताया है, L प्लस L डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L। तो अगर डिस्टेंस है और इधर कितना भी एडिशन होने दो ना, इसमें बड़े बढ़ के कितना एडिशन ही रहेगा ना, आंसर L1 ही आएगा। मतलब इंटीग्रेशन के अंदर का जो टर्म है ना, उसका इधर चिपका देने का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? Yes, sir. अगर आपको कोई बोल दे, इंटीग्रेशन ऑफ, समझ में आ रहा है सबको? dx, बोलो अब क्या करोगे?